इस वीडियो में हम देखेंगे द न्यू म्यूटेंट मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसमें कुछ बच्चों के पास अनोखी शक्तियां होती हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 2029 का सीन, जहां पर एक लड़की जिसका नाम डैनी है, उसके पिता विलियम उसे आकर जगाते हैं और उसे लेकर भागने लगते हैं। वो काफी परेशान दिख रहे थे और वो अपनी बेटी को लेकर भागने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। डैनी और उसके पिता भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। विलियम अपनी बेटी डैनी को एक सेफ पेड़ के पास रुकने को कहता है और बाकी लोगों की मदद करने के लिए वो वहां से चला जाता है। डैनी अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन जब भी वहां पर कोई सुपरनेचुरल शक्ति डैनी के पिता विलियम को घायल कर देती है और वो मर जाते हैं। अपने पिता को मरा हुआ देखकर डैनी काफी घबरा जाती है और वो वहां से भागने लगती है। जब भी उसके पीछे पीछे वो सुपरनेचुरल पावर उसका पीछा करने लगती है। घबराहट में डैनी भागते भागते गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब डैनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और वो किसी हॉस्पिटल के बेड पर है। और अजीब बात तो ये थी कि उस हॉस्पिटल में और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने आप को उन हथकड़ियों से छुड़ाने की कोशिश करती है, खिड़की के पास जाकर खिड़की पीटती है ताकि कोई तो उसके पास आए और उसकी मदद करे। जब भी डैनी देखती है कि कमरे में कैमरा भी लगा हुआ है और वो कैमरे को देखकर चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर में वहां पर एक डॉक्टर आती है। डॉक्टर डैनी के हाथों की हथकड़ियां खोल देती है और उसे बताती है कि कल रात तुम्हारे गांव में एक बहुत ही भयानक तूफान आया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता और गांव के सभी लोग मर गए हैं। तुम हमारे कुछ साथियों को वहां पर बेहोशी की हालत में मिली। डॉक्टर डैनी से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम एक म्यूटेंट हो और हमारे हॉस्पिटल में म्यूटेंट्स को उनकी पावर पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। डैनी काफी हैरान थी, उसे काफी अजीब लग रहा था। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे गांव में तो कोई तूफान नहीं आया था, मैंने वहां पर दो बड़ी बड़ी आंखें देखी थी। डॉक्टर डैनी से बोलती है कि हर म्यूटेंट के शरीर में उसकी पावर्स लगभग 13 साल की एज में डेवलप होने लगती है और तुम 16 साल की हो गई, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि तुम्हारी सुपर पावर्स क्या है। डॉक्टर डैनी से कहती है कि कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें तुम्हारी सुपर पावर के बारे में पता चल जाएगा और अगर नहीं पता चलेगा तो हम खुद पता लगा लेंगे। अगले दिन डॉक्टर डैनी को हॉस्पिटल में मौजूद दूसरे म्यूटेंट से मिलवाती है। उन सभी का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करवाती है। ये सभी टीनेजर्स हैं और इन सभी के साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट या कोई ना कोई भयानक हादसा हुआ था। इन सभी के डीएनए में म्यूटेशन होने की वजह से इन सभी लोगों में अनोखी सुपर पावर्स हैं। इस लड़की का नाम है रेन, जो जब चाहे तब अपने आप को एक भेड़िए में बदल सकती है। और इसकी सुपर पावर के बारे में इसे जब पता चलता है जब उसने एक चर्च के पादरी को मार डाला, क्योंकि वो पादरी इसे चुड़ैल समझता था और इसके अंदर का भूत भगाने के लिए इसके शरीर पर एक गर्म लोहे की रोड से डब्लू बना देता है। रेन अपनी जान बचाने के लिए उस पादरी को मार डालती है और वहां से भाग जाती है। तब से रेन यहीं पर है। ये है इलियाना, इसके साथ हमेशा एक पर्पल कलर का पपेट रहता है। इलियाना के पास ये सुपर पावर थी कि ये कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है, मतलब अपनी मर्जी से गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और जरूरत पड़ने पर अपने एक हाथ को खतरनाक तलवार में बदल सकती थी। ये है रोबर्टो, इसके पास ये सुपर पावर है कि ये सोलर एनर्जी को एकजुट करके उस एनर्जी को यूज कर सकता है और अपनी इसी सुपर पावर की वजह से वो गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को जला देता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सैम नाम के लड़के को। सैम के पास ये सुपर पावर थी कि ये जेट प्लेन से भी तेज रफ्तार में उड़ सकता था। हालांकि अपनी पावर्स पर कंट्रोल ना होने की वजह से इसे लैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। सैम के परिवार वाले कोयले की खदान में काम करते थे। अब हम देखते हैं कि इलियाना डैनी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो डैनी को चिढ़ाती है। जब डॉक्टर ये देखती है तो वो इलियाना को बोलती है कि तुम डैनी को पूरा कैंपस घुमाओगी। इलियाना डैनी को कैंपस तो घुमाती है, लेकिन साथ ही साथ उसको यहाँ से भाग जाने के लिए उकसाती भी रहती है। और मौके पर हॉस्पिटल का गेट भी खुला था, जिसे देखकर डैनी वहाँ से भागने लगती है और वहाँ से दूर जाने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो एक इनविजिबल वॉल यानी कि एक फोर्स शील्ड से टकराती है और नीचे गिर जाती है। इस मैजिकल वॉल को यहाँ की डॉक्टर ने क्रिएट किया था, क्योंकि उस डॉक्टर के पास भी ऐसी फोर्स फील्ड क्रिएट करने की सुपर पावर थी। डैनी की नाक से खून निकल रहा था और ये सब सीन रेन भेड़िया बनकर देख रही थी। डैनी को इलियाना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो इलियाना को मारने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन जब भी इलियाना वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाती है। डैनी को ये सब काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, उसे ये एक कैद की तरह लग रहा था, इसीलिए वो परेशान होकर सुसाइड करने के लिए उस हॉस्पिटल की ऊंचाई पर लगी एक वॉल क्लॉक से कूदने के लिए वहां जाती है। लेकिन जब भी वहां पर रेन पहुंच जाती है और डैनी को नीचे कूदने से रोक लेती है। रेन डैनी से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, कभी मेरा भी मन ऐसा ही करता था कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हम सभी को यहाँ पर हमारी भलाई के लिए रखा गया है, ताकि हम अपनी पावर्स पर कंट्रोल करके बेहतर बन सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी और रेन एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं।
रात को जब सभी म्यूटेंट अपने अपने कमरे में सो रहे थे तब डैनी को उसी रात के सपने आ रहे थे जिस दिन उसके डैडी विलियम मरे थे। सपने की वजह से रूम में लगे कैमरे ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि डैनी के शरीर में साइनिक एनर्जी है जो काफी तेजी से बढ़ रही है। सीन बदलता है और हम देखते हैं सैम को जो लॉन्ड्री रूम में अपने कपड़े धोने के लिए आया था। जब भी वो देखता है कि वॉशिंग मशीन में किसी का हाथ दिख रहा है और जैसे ही सैम वॉशिंग मशीन के पास जाता है तो वो फ्लैशबैक में चला जाता है और अपने आप को उसी माइन में पाता है जिसमें उसके पिता काम करते थे। जब अचानक से सैम के ऊपर वहाँ के सभी लोग हमला कर देते हैं। घबराहट में वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और अपनी सुपर पावर यूज कर लेता है जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन में ब्लास्ट हो जाता है और सैम दूर जाके गिरता है। अगले दिन सभी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तब सैम कल रात की सारी बात अपने दोस्त रॉबर्टो को बताता है। जब डैनी भी वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन डैनी को देखकर इलियाना फिर से उसे चिढ़ाने लगती है, जिस पर डैनी को भी गुस्सा आ जाता है और डैनी इलियाना एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। गुस्से में आकर इलियाना अपने हाथ को तलवार में बदल लेती है और डैनी को मारने ही वाली थी कि जब भी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और अपनी फोर्स फील्ड से डैनी को बचा लेती है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, इसलिए डॉक्टर उन दोनों को सजा के तौर पर अलग अलग आइसोलेशन रूम में बंद कर देती है। आइसोलेशन रूम में एक बार फिर से डैनी के शरीर में साइनिक एनर्जी दिखती है। वहीं इलियाना आइसोलेशन रूम में अपने फ्लैशबैक में बचपन के समय में पहुंच जाती है और अपनी शक्तियों से बनी एक अलग जगह पर सो रही होती है कि जब भी वहां पर स्माइली फेस वाला एक म्यूटेंट मॉन्स्टर आता है जो इलियाना को मोलेस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से इलियाना काफी डर जाती है। वहीं डैनी भी सपनों में चली जाती है जहाँ पर बर्फ पड़ रही थी। डैनी सपने में दो बड़ी बड़ी आंखें देखकर एकदम घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। डॉक्टर ये सब कैमरे पर देख रही थी कि डैनी के शरीर में कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। वो भागकर डैनी के रूम के पास जाती है और देखती है कि डैनी पूरी तरह से भीगी हुई है। डॉक्टर उसे अपने साथ उसका डीएनए चेकअप करने के लिए आइसोलेशन रूम से बाहर ले आती है और उसके सैंपल्स कलेक्ट करती है। अगले दिन रेन को सपने में एक पादरी दिखता है जिसे देखकर वो भी काफी घबरा जाती है। उसी रात सैम और रॉबर्टो डॉक्टर की चाय में दवा मिला देते हैं जिससे डॉक्टर गहरी नींद में सो जाती है। ये सभी लोग हॉस्पिटल की छत पर आकर एक लाई डिटेक्टर मशीन से ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। सबसे पहले बारी आती है डैनी की। सभी डैनी से पूछते हैं कि तुमने गले में भालू का लॉकेट क्यों पहना है। डैनी उन्हें बताती है कि उसके पिता ने उसे बचपन में एक कहानी सुनाई थी कि हर इंसान के अंदर दो भालू होते हैं, एक भालू अच्छा होता है तो दूसरा भालू बुरा होता है। अच्छा भालू आत्मनिर्भर, निडर और हमारी खुशियों पर जीने वाला होता है, वहीं बुरा भालू हमारी डर पर जीता है। हमारी आक्रामकता और हमारा डर जितना ही बढ़ेगा उतना ही इस भालू का साइज बढ़ेगा और हमें बुराई की ओर ले जाएगा। ये लॉकेट मुझे एहसास दिलाता है कि मेरा डर बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं इस लॉकेट को पहनती हूँ। इसके बाद इलियाना की बारी आती है और इलियाना उन्हें बताती है कि उसने अब तक 18 लोगों को जान से मार दिया है और वो भी अपनी तलवार से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, सभी नाच गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर ये लोग अपनी सुपर पावर्स पे कंट्रोल पा ले तो ये लोग एक्समैन एकेडमी भेज दिए जाएंगे। ये वही एक्समैन एकेडमी है जहाँ पर एक्समैन रहते हैं। कितना मजा आएगा जब एक्समैन की टीम में हम जुड़ जाएंगे। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। रॉबर्टो स्विमिंग पूल के पास जाता है जहाँ पर उसे इलियाना भी दिखाई देती है। वो रॉबर्टो को स्विमिंग पूल में बुलाती है। रॉबर्टो स्विमिंग पूल में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो मुड़कर देखता है तो उसे स्विमिंग पूल में इलियाना नहीं बल्कि उसकी जली हुई गर्लफ्रेंड दिखती है जो रॉबर्टो को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। रॉबर्टो काफी घबरा जाता है जिसकी वजह से उसकी आग वाली सुपर पावर उसी के ऊपर भारी पड़ती है और उसका शरीर जलने लगता है। जब भी मौके पर डॉक्टर वहां पर आ जाती है और उसे पानी में धक्का दे देती है जिसकी वजह से रॉबर्टो का शरीर ठंडा हो जाता है और वो मरने से बच जाता है। अब इन सभी म्यूटेंट के साथ कुछ ना कुछ अजीब हो चुका था जिसकी वजह से इन सभी को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टीरियस तो जरूर है। जब भी डॉक्टर के पास डैनी की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें डॉक्टर को पता चलता है कि डैनी के पास बहुत ही खतरनाक सुपर पावर है जिसकी वजह से बाकी म्यूटेंट की जान को खतरा है, इसलिए डैनी को जान से मार दिया जाए। अगले सीन में डॉक्टर डैनी को इलाज करने के बहाने एक सीक्रेट रूम में ले जाती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर जहरीली गैस डैनी के शरीर में डालती है जिसकी वजह से थोड़ी देर में डैनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। रेन के पास भेड़िया बनने की सुपर पावर थी, इसलिए उसके कान बहुत तेज थे। वो डैनी की आवाज सुन लेती है और डैनी को बचाने के लिए उस सीक्रेट रूम तक आ जाती है और अपने आप को भेड़िए में बदलकर डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से डॉक्टर वहां से भाग जाती है और रेन डैनी को बचा लेती है। वहीं इलियाना और सैम के पास कई सारे खतरनाक म्यूटेंट आ जाते हैं जो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। किसी तरह इलियाना को सैम उन खतरनाक म्यूटेंट से बचाने की कोशिश कर रहा था। वहीं रॉबर्टो के पास भी एक म्यूटेंट आ जाता है, लेकिन रॉबर्टो तो अपनी पावर से आसानी से उन
म्यूटेंट को मार देता है। इसके बाद ये सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिलकर ये सभी उन म्यूटेंट का सामना करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। इसके बाद ये सभी लोग डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पर इन सभी को पता चलता है कि डॉक्टर एक खुफिया कॉरपोरेशन के साथ मिली हुई है और ये कॉरपोरेशन इन सभी म्यूटेंट की पावर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके खतरनाक वेपन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब भी डॉक्टर उन सभी को अपनी फोर्स फील्ड में कैद कर लेती है। फोर्स फील्ड को तोड़ना इन म्यूटेंट के लिए आसान नहीं था। डॉक्टर डैनी को फिर से मारने की कोशिश करती है। वो सभी डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। डॉक्टर उन सभी से कहती है कि मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। डैनी तुम सभी के लिए खतरा है और अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन डैनी की वजह से ही तुम्हें तुम्हारे अतीत की यादें आ रही हैं। तुम जिन चीजों से डरते हो वही चीजें तुम्हें प्रेजेंट में दिख रही हैं और तुम्हारे लिए खतरा बनी हुई हैं। हाल ही में ये जो हादसे तुम्हारे साथ हुए हैं इन सब की वजह डैनी ही है। डॉक्टर डैनी को मारने ही वाली थी और डैनी घबरा जाती है कि जब भी हम देखते कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जैसा भालू आ जाता है और डॉक्टर को खा जाता है, जिसकी वजह से वो फोर्स फील्ड हट जाती है और ये सभी म्यूटेंट्स आजाद हो जाते हैं। वहीं डैनी डर के मारे बेहोश हो गई थी। ये बड़ा सा भालू वही भालू था जो डैनी के सपनों में आकर उसे डराता था। इलियाना उस बड़े से भालू को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकती और टेलीपोर्ट होकर भालू के पास पहुंच जाती है। इलियाना का पपेट एक ड्रैगन बन जाता है और इलियाना अपने ड्रैगन के साथ उस बड़े से भालू के साथ लड़ने लगती है, लेकिन वो भालू बहुत ही बड़ा था। अकेले इलियाना के बस की उसे हराना नहीं था, इसलिए सैम और रॉबर्टो भी वहाँ पर आ जाते हैं और मिलकर उस बड़े से भालू से लड़ने लगते हैं। वहीं रेन डैनी को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि डैनी के डर की वजह से ही वो भालू यहाँ पर आया था और सिर्फ डैनी ही उस भालू को यहाँ से भगा सकती थी। वहीं डैनी एक सपने में पहुंच जाती है। सपने में डैनी काफी डरी हुई थी, लेकिन जब भी उसके पिता विलियम आते हैं और डैनी से कहते हैं कि तुम्हें उससे डरना नहीं है, तुम्हें उसका सामना करना है, उसे हराना है और अपने अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। जब भी डैनी होश में आ जाती है और उस बड़े से भालू को शांत करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे भालू के पास जाकर उसे शांत कर देती है और वो भालू गायब हो जाता है। ये सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। अब ये सभी आजाद थे और ये सभी उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आप मेरे को कमेंट बताना आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा और ऐसी ही मूवी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे